हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग रैपिड सीरीज करंट अफेयर्स का जो सेशन चला रहे थे उसका पार्ट 4 लेके आया हूँ मैं। ठीक है, 10 मिनट में 50 करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँगा और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये आपके बूस्टअप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, करंट अफेयर का सेशन हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए और अगर सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ कमी लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल के खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास हुआ था। यह युद्ध अभ्यास क्या है? तो देखिए, बंगाल के खाड़ी में हुआ है तो नौसेना अभ्यास तो होगा ही, थल अभ्यास तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में आइए, भारत और रूस के बीच हुआ है। भारत और रूस के बीच में हुआ है और ये एक नौसेना अभ्यास है। देखिए, इंद्र INDRA। ठीक है, तो IND से इंडिया और R और A से रसिया हो गया, तो आप ऐसे भी मतलब गेस कर सकते हो। दूसरी बात, अगर इंद्रधनुष पूछेगा तो उसमें इंडिया और मतलब ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड होगा। ठीक है, उसमें आप फ्रांस लगा के मत, सॉरी रूस लगा के मत आ जाना। ठीक है, चलिए, वो पार्ट 3 में क्वेश्चन था एक इंद्रधनुष से रिलेटेड। यहाँ पर इंद्र है तो ये हमारा रूस और भारत के बीच हुआ है और ये एक नौसेना अभ्यास है, बंगाल की खाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? ये भारत दुर्गापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री को कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है? तो ये अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो वाहन मित्र योजना जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा है? तो आपको पता ही होगा, न्यूज़ अगर देखते होंगे, अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है? तो इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया को सिलेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो ये था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो ये है हमारा अर्पित। और अर्पित को किसने विकसित किया है? तो भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसने विकसित किया है? भारतीय वायुसेना ने विकसित किया है, या भारतीय थल सेना ने विकसित किया है, या भारतीय जल सेना ने विकसित किया है? तो आपको भारतीय वायुसेना याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला था? तो ये जो देखने को मिला था ये हमारा मैक्सिको में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 30, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहला हमारा लद्दाख हो जाएगा, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हमारा सिक्किम और फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, टोटल 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट एकांगुआ जो है ये एंडीज पर्वत की ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मी टू जो पुस्तक है ये करण पुरी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहाँ एक बत्तख दल को भेज दिया है? तो ये चाइना के अलावा और कौन कर सकता है? तो चाइना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो ये घोंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो जर्मनी ने की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर
पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी दी मिली है, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सारेक्स, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सारेक्स जो हुआ है ये भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये इसे गोवा में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये उड़ीसा बन गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 23, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा, तो ये 2021 को किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है, तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये 83 स्थान मिला है। ठीक है, 83 पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AB2 क्या है, तो ये एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपाय, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो, महामारी अधिनियम 1897। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हमारा हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए जुड़ शीतल जो है ये बिहार से बिलोंग करता है, सही है। अम्बुबाची मेला जो है ये असम से बिलोंग करता है, सही है। विशु जो है ये केरल से बिलोंग करता है, सही है। लेकिन रोंगाली बिहू जो है, रोंगाली बिहू ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत मैच है और हमको गलत खोजने के लिए बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य, सभी को पता होगा, भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है, यह है स्टायरिन। क्या है स्टायरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो फ्रेंड्स मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रख दिया है कि किस देश में हाल ही में 2020 में किन देशों की नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। ठीक है, कि किस देश में नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है 2020 में, तो उसके लिए एक नई वीडियो है प्लेलिस्ट में दिया हुआ, आप देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्या होगा, बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी के निधन हो गया। ठीक है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये शास्त्रीय गायन से था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से कौन उनकी पुस्तक नहीं है, तो देखिए द क्वाइलेशन ईयर ये इनकी पुस्तक है, द टर्बुलेंट ईयर ये इनकी पुस्तक है, द ड्रामेटिक डिकेड ये इनकी पुस्तक है, लेकिन एन एरा ऑफ डार्कनेस ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो ये 2011 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है, तो ये ड्रीम 11 ने खरीदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, देखिए असत्य खोजने की बात कर रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनेवेल्ट को दिया गया है, सही है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है, उनका संबंध पोलैंड से, ये गलत है, उनका संबंध पोलैंड से नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो इसे फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अमेजिंग अयोध्या के पुस्तक की लेखिका कौन है, तो ये है नीना रॉय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मनोदर्पण पोर्टल जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये है पलाऊ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये 2030, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए हैं? तो ये है हांगकांग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो यह प्रवाल भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये जो लाया गया था 1986 को लाया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? तो ये है श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन खोजने की बात कर रहा है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ कि आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की गई है। ये सही है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है, सही है। डी का क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह यानी एनके सिंह है, सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है और गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 49, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? तो ये UAE, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सेशन हो गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से रहा, और कैसा लगा आप कमेंट में बताओ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर सच में अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, क्योंकि कम टाइम में अगर जिनको रिवीजन करना हो तो उनके लिए ये सीरीज़ जो मैंने चलाया है, रैपिड करंट अफेयर्स सीरीज 10 मिनट में 50 क्वेश्चन, ये काफ़ी उनके लिए कारगर साबित होगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।